पूरा नहीं हुआ, बहुत सारे लोग रहे देखना डी कुमार नजर नहीं आएगा। अरे 15 दिन तक तो कोमा में चला जाएगा। वर्मा साहब मेरे कानों तक आवाज आई, लोगों ने खूब खुशियां मनाई, मिठाइयां खिलाई। मोदी जी 400 का नारा दिए, मोदी जी हार गए, 400 नहीं आया। देखा मोदिया गैल बढ़ते, हवा उड़ गए। अरे मोदिया कहाँ हवा उड़ गए, भारत के पीएम वही तो है। दूसरा कौन है? कौन है भैया? लोग जश्न मनाए कि मोदी 400 नहीं लाया। अरे जश्न मनाना तब जब मोदी कुर्सी से हट जाएगा। हटा के तो दिखाओ, मर्द का बच्चा हो तो दम लगा के दिखाओ ना। हट रहा है क्या कुर्सी से? आज तक वो हारा ही नहीं है भाई साहब, उसको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। क्या फर्क पड़ता है 400 नहीं आया, 240 आया ना, क्या फर्क पड़ता है डी कुमार का सफायर नहीं आया? अरे 250 रॉयल्टी आए भाई साहब, 250 रॉयल्टी आए, तालियां बजा दो दम लगा के। यस, ग्रेट। कोई छोटी मोटी घटना है क्या? आज तक 19 साल के इतिहास में, मैं जब स्टार रूबी बना था ना, 50 रॉयल्टी आए थे, 50 रॉयल्टी पर स्टार रूबी में बना था। आज 250 रॉयल्टी आए, 250 पिन आए, 250 लीडरशिप और रॉयल्टी आए। कितने ईगल रनर विनर कितने हैं बेचारे, उनका तो कोई नाम ही नहीं लेने वाला है। माफ करना, आप हमारे लिए सब महत्वपूर्ण हो, सारे लोग महत्वपूर्ण है। मैं किसी अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं ना कि डी कुमार का सफायर नहीं हुआ। अरे ये 250 लड़के हमारे रॉयल्टी आए ना, ये सफायर से बड़ा हो गया। क्या फर्क पड़ता है वर्मा साहब स्टार रूबी नहीं बने? अरे हमारी टीम जीत गई, हमारे लड़के जीत गए, और लड़के जीत गए, टीम जीत गई, तो हम जीत गए। टीम से हमारा वजूद है भाई साहब, टीम है तो आज हमारा वजूद है। तो हमारे लिए टीम महत्वपूर्ण है, और मैं लड़ता हूं तो टीम के लिए लड़ता हूं, मेरे लिए टीम इंपॉर्टेंट है। अरे मैं स्टार रूबी बन चुका हूं यार, वो लीडर हूं भाई साहब, अब उससे बाहर तो जा नहीं सकता। सफायर नहीं बने तो ऐसा तो है नहीं मेरे को कोर से निकाल दिया जाएगा। लोग अपना नहीं देखते भाई साहब कि हमारा कहां पहुंचे। दूसरे का कॉलर पकड़ने में बहुत मजा आता है लोग। अरे दूसरे का गिरेवा में झांकने से पहले अपने गिरेवा में झांक मेरे भाई, झांक तो सही तू कहां है। दूसरों की आलोचना करने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे जितने भी साथी हैं मेरे मिरेकल मॉर्निंग सेशन के, आप सब से मैं आह्वान कर रहा हूं, देखो भाई हमें रुकना नहीं है, हमें पूरी दुनिया को जवाब देना है, एक एक व्यक्ति को जवाब देना है। और आज मैं जिस जुनून से काम कर रहा हूं ना, मेरी जुनून 10 गुना बढ़ गई है, 10 गुनी ताकत से मैं काम कर रहा हूं। रात में 11 साढ़े 11 बजे में सोया और सुबह उठ गया हूं 4 बजे। नींद नहीं आ रही, पहले से और ज्यादा मेहनत, पहले से और ज्यादा। अरे हम वो नहीं है यार जो आप समझते हो या आप अपने जैसा सोचते हो। हम वो हैं जो हमारे जैसा बनना आपके लिए नामुमकिन है। बुरा मत मानना, सत्य बहुत कड़वा है। हम वो हैं जो हमारे जैसा बनना नामुमकिन है। इस धरती पे इकलौता पीस है जो आपके सामने है, डी कुमार जिसका नाम। ये अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं। एक होता है अभिमान और एक होता है स्वाभिमान। ये स्वाभिमान है मेरे को, मेरी सोच पे स्वाभिमान है, मेरे निर्णय पे स्वाभिमान है, और खुद पे स्वाभिमान। 10 गुनी ताकत से काम करेंगे, 10 गुनी ताकत से। इतना मेहनत करेंगे, इतना प्रचंड मेहनत करेंगे ना, नहीं मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। अगले 6 महीने बाद 500 रॉयल्टी निकालेंगे, 500 टेक्निकल निकालेंगे। 1000 स्टार रूपी का नारा है भाई साहब, कोई हंसी मजाक थोड़ी है। कोई हम लोग मजाक करने के लिए सुबह सुबह थोड़ी बुलाते हैं, टाइम पास के लिए थोड़ी बुलाते हैं। ये करो या मरो वाला अभियान है। ये जीवन और मरण का प्रश्न है, ये आत्म स्वाभिमान का प्रश्न है। ये कहते ना, जिस इंसान के अंदर स्वाभिमान नहीं होता वो जिंदा लाश है। मेरी नजर में वो डेड बॉडी है। और ये काम कौन लोग करता है? ये स्वाभिमानी लोगों का काम है। ये रुपया पैसा कमाने का धंधा नहीं है, रुपया पैसा कमाने का जरिया नहीं। आज टीसी छाबड़ा जी पागलों जैसा लगे, क्या लगता है वो रुपया पैसे के लिए लगे हैं क्या? आज जितना बना दिए है ना, उनकी कई पुश्तें बैठ के खाई, उनको काम करने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन रोज सुबह 6:30 बजे सेशन चला रहे, रात में 8 बजे सेशन चला रहे, दोपहर में 1 बजे आ जाते हैं मॉर्निंग महिलाओं के सेशन में। किस जुनून के साथ काम कर रहे हैं। उनके बेटे देख लीजिए, रात रात भर सोते नहीं, आंख लाल लाल थी। मैं कोर मीटिंग में गया था, देखा तो उनकी बेटी को देख लीजिए, कितना मेहनत कर रहे हैं वो। क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं।
उनके लिए रुपया पैसा बहुत छोटी कुछ है ही नहीं। वो एक ही चीज कहते हैं, हमने बीड़ा उठाया इस देश को आर्थिक आजादी का अभियान। मैं एक एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से आजादी दिला के ही दुनिया से जाऊं। कितनी बड़ी सोच है यार, ऐसा थोड़ी इतना बड़ा अभियान चल। तो हम लोग को बहुत गंभीर होना है और कभी भी शंका नहीं करना है, कभी अपने निर्णय पे डाउट नहीं करना है। दुनिया करता है, करने दी भाई। लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, लोगों के हाथ में ना, वो सोच सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। लेकिन हमारा सोचना तो हमारे हाथ में है ना। हम उनके जैसे नहीं सोच सकते, नामुमकिन। वो हमारे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। हम उनके बारे में रॉयल्टी सोचेंगे, टेक्निकल सोचेंगे, इमराल्ड सोचेंगे, उनके घर में 1 लाख रुपए इनकम जाए, भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं। हमारे जो दुश्मन है ना, जो हमारे लिए बहुत बुरा सोचता है, जो दिन रात हमें कोसता रहता है, मैं उनके लिए अच्छा सोचता हूँ। हे भगवान उनको सद्बुद्धि दे, हे भगवान उनकी मति गति बदल दे, हे प्रभु उनके बच्चों ने क्या गुनाह किया है, उनके बच्चों की खातिर उनका सद्बुद्धि बदल दे, करा दे उनसे आरसीएम, बना दे उनको रॉयल्टी, बना दे उनको टेक्निकल, बना दे उनको इमराल्ड। बच्चा जब बड़ा हो ना तो अपने पापा पे गर्व करे, उसको घमंड हो कि मेरे पापा ने आरसीएम किया था। आज उस वजह से हम आगे निकल गए। हमारे एक लड़के हैं महाराष्ट्र से, नागपुर से, उनके पिताजी ने आरसीएम किया था और जब तक उनके पिताजी ने आरसीएम किया तब तक वो लड़का विरोध करता रहा। वो आरसीएम को बिल्कुल नहीं समझता था। हमारे बीच विकास जी अगर है तो प्लीज हैंडेज करें। विकास फ्रॉम महाराष्ट्र, नागपुर, विकास पोपड़े। विकास जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार प्लीज हैंडेज करें। वीडियो ऑन नहीं है, कोई बात नहीं है, आपकी आवाज लोग सुनना चाहते हैं। शायद नहीं है हमारे बीच। कल रात में थे हमारे साथ, 11 बजे मीटिंग में थे। अभी शायद वो नहीं उठ पाए हैं। यंगस्टर हैं, युवा हैं। वो बताते हैं विकास जी की सर मेरी जॉब थी, कोरोना काल में मेरी कोविड में जॉब चली गई, मैं घर पे बैठ गया, मेरे बाबूजी को कोरोना हो गया सर, उनकी मृत्यु हो गई है कल, मेरी भी जॉब चली गई, आय का जरिया समाप्त हो गया सर, चारों तरफ अंधकार नजर आ रहा था। बाबूजी के अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं थे हमारे पास, लेकिन हमारे किसी आरसीएम के साथी ने बताया कि अरे बाबूजी का अकाउंट देखना, उसमें पैसा होगा। और जब मैं उसमें गया देखने तो बाकी में पैसा था। उसी पैसे से अंतिम संस्कार किया। 2 महीने बाद मैं सोच रहा था कि अब कौन सा काम करूं, कहां से पैसा लाऊं, घर कैसे चलेगा, परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, वो समझ में नहीं आ रहा था। तभी फिर आरसीएम के लोगों ने फोन किया कि अरे जाके देखना, वो अकाउंट में देख पैसा आया होगा। मैं सोच रहा था पागल आदमी है क्या, बाबूजी दुनिया से चले गए, पैसा कहां से आएगा। मैं रात में नींद नहीं आ रही थी सर, आंखों में आंसू थे, पिताजी के गम थे। लेकिन फिर अब फोन आया कि एक बार देख तो सही। मैं सोचा यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं गया देखने, हैरान था सर, दोनों के दोनों महीने पैसे आए। मैं सोचा कि यार बाबूजी तो दुनिया से चले गए, ये पैसा कौन भेज रहा है, ये कहां से आ रहा है अकाउंट में पैसा। और वो भी पैसा बढ़ के आ रहा था। और उसके बाद उस लड़के के दिमाग में बत्ती जली कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि आरसी में बेटा मैं नहीं रहूंगा तभी पैसा आएगा, मैं तुम्हारा भविष्य बना रहा हूं, तू नहीं समझ रहा है, एक न एक दिन तू पश्चाताप करेगा। बाबूजी की आवाज कानों में गूंजने लगी। और तब मैं अपने सीनियर के पास गया, मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो रहा है, बाबूजी तो है नहीं मेरी दुनिया में, तो ये पैसा कौन भेज रहा है, ये कंपनी क्यों पैसा भेज रही है। तब हमारे सीनियर ने समझाया कि तेरे पिताजी दुनिया से चले गए, लेकिन जिन जिन लोगों को आरसीएम में लाया था ना, आज वो लोग खरीदारी कर रहे हैं, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, वो लोग प्लान दिखा रहे हैं, वो लोग ज्वाइनिंग करा रहे हैं। और उन लोगों के करने से तेरे पिताजी के अकाउंट में पैसा आ रहा है। तब मेरे दिमाग में बत्ती चला कि ओ मेरे बाबूजी कहा करते थे कि इसमें रॉयल्टी इनकम है बेटा, हम रहे ना रहे रॉयल्टी आएगी। तब विकास को समझ में आया, विकास सीरियस हुआ और विकास अपने बाबूजी की आईडी अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिया। और वो विकास आज इतना तेज काम कर रहा है, अभी स्टार प्लेटिनम हुआ है। बाबूजी थे तो गोल्ड थे, स्टार गोल्ड थे, अभी वो स्टार प्लेटिनम हुआ है। और उसने कसम खाई है कि जो सपना मेरे बाबूजी देखे थे, पिताजी तो वो सपने पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अपने बाबूजी का सपना मैं पूरा करूंगा, उनका बेटा पूरा करेगा, विकास पोपड़े पूरा करेगा।
कसम खा के उस लड़के ने निर्णय लिया और अभी स्टार प्लेटिनम किया है उन्होंने। तो हमारे बीच में और भी कुछ स्टार प्लेटिनम साथी हैं। मेरे बीच में कृष्णा उपाध्याय जी हैं, बनारस से हैं। इस लड़के ने मेरे को इतना प्रभावित किया कि मैं क्या बताऊं। एक रॉयल्टी नहीं, 2 रॉयल्टी नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 रॉयल्टी के साथ स्टार प्लेटिनम आए हैं। पिछले मार्च में ये रॉयल्टी हुए थे स्टार गोल्ड, और सितंबर में 4 रॉयल्टी के साथ स्टार प्लेटिनम हुए। तो मैं इनवाइट करता हूं कृष्णा उपाध्याय जी को, एक बार जोरदार क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करता हूं। वेलकम कृष्णा जी। वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम सर। बहुत